हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ख़ास, क्योंकि आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी अलग और हटके। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, और ये जानने की कोशिश करेंगे। मेजरली हमारी रीडिंग होगी जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन कभी लौट कर आपके पास वापस आएंगे, या फिर ये मान लीजिए क्या अब उनका कोई भी कॉल या मैसेज आपको आएगा। ये स्पेशल सॉल्ट रीडिंग होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये वीडियो देखते वक्त आपको किसी और के बारे में नहीं, आपके पर्सन के बारे में सिर्फ सोचना है। उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे देने के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस रीडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, उसको देख के भी ज़रूर जाइएगा। चलिए एंजल्स का नाम लेके शुरुआत करते हैं। परमपिता परमात्मा जी को नमस्कार करते हुए, क्या आपके पर्सन का कभी कॉल या मैसेज आएगा? अपने पर्सन का नाम लेते रहें, अपने पर्सन का नाम लेते रहें। ओह माय गुडनेस, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत ही पुराना है ये रिलेशनशिप। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत रुकावटें आई है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा ही रुकावटें आई है, पर इन सारे रुकावटों के बावजूद मुझे लगता है कि आपने शुरुआत में एक दूसरे का साथ निभाने का सोच लिया था, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका जो रिश्ता है वो अलग होते होते ही बचा है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप दोनों का गोल अलग रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि करियर वाइज आपका सेम ही गोल रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए अलग निकल गए, या वो करियर वाइज किसी अलग प्रोफेशन में है, पर इतना होने के बावजूद भी आपने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और एक दूसरे को समझा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपको हमेशा से ये लगता रहा है कि आप क्या करोगे अगर आपका साथ आपके घर वालों ने नहीं दिया तो। हमेशा से आप क्या करोगे, पर आपने हमेशा से यही उम्मीद की है कि ऐसी नौबत कभी भी आए ना, ऐसा कभी भी ना हो कि जहाँ पे आपको कोई और रास्ता अपनाना पड़े। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ही हमदर्दी है, जो कि हमेशा रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो कि लोग अगर आपको नहीं पाते, मतलब बहुत लोगों ने कोशिश की है आपको हासिल करने की, पर अगर लोग आपको नहीं पा लेते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे नफ़रत करने लग जाएगा। नहीं, हो सकता है कि जो आपके चाहने वाले हैं, जिसे मैं बोलती हूँ सीक्रेट एडमायरर, अगर वो आपसे अभी भी जाते जाते कहीं टकरा जाते हैं या फिर मिल जाते हैं, तो आपसे वो हाय हेलो कह देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। कोई ऐसी नहीं है कि आपसे कोई नफ़रत में आंखें फेर लेता है या मुंह फेर लेता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भीड़ से जुदा हो, क्योंकि आपके हमेशा से एक्शंस में ये चीज़ दिखी है। कभी कोई गलत चीज़ हुई है तो आपने उसमें किसी का भी साथ नहीं दिया, आपने कभी भी किसी की परवाह कभी की नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, आपको अपने बारे में सुनने को बहुत कुछ मिला है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड भी किया है, बहुत लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई है कि लोग क्यों नहीं आपका ओपिनियन समझते। बहुत कम लोग हैं जो आपके क्लोज़ हैं, हर किसी से आपकी बहुत ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आपने एक बार अपना बना लिया, तो आपने हमेशा से कोशिश की है कि आप उनको अपनी सारी बातें बताओ, सब कुछ शेयर करो, और हाँ, उनसे उम्मीद भी रखी है कि वो भी आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करें। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना दिल से बुरे नहीं हैं, लेकिन इस पर्सन की सिर्फ़ और सिर्फ यही कमी है कि ये पर्सन किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आप किसी के साथ हो तो आप ना, जब तक कोई सबूत ना मिले या जब तक कोई ठोस चीज़ आपके हाथ ना आए, तो आप उस चीज़ को कभी भी विश्वास नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी चीज़ है, किसी की बातों में नहीं आते, आपको कोई भी इजीली नहीं भड़का सकता। पर आपके पर्सन के साथ उल्टा है, मतलब अपना विश्वास खोते हुए इस पर्सन को 2 सेकंड नहीं लगते, और इसी चीज़ का शिकार हुआ है आप दोनों का रिश्ता।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं या रहते हैं या रहे हैं पहले, जो इन कामों में बहुत ही ज़्यादा ही उन्होंने महारत हासिल की है, भड़काना। ठीक है, बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हो। ठीक है, इसी वजह से कहीं ना कहीं एक बार आपके पर्सन ने रिप्लाई करना बंद किया तो आपने फिर कभी कोशिश नहीं की। अगर आप खुद पर आ गए, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको एक बार फिर से याद आ गई कि बॉस बहुत हुआ, तो आप किसी भी हालत में वापस नहीं आओगे। ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में मुझे डर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको अपनाओगे। जी हाँ, आप वेट कर रहे हो कि उनकी कॉल का, लेकिन इस पर्सन को इस बात का डर है, ठीक है, कि अगर वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करते हैं, क्या आप उनके एफ़र्ट्स का जवाब दोगे। देखो, इस पर्सन को अपनी कितनी ज़्यादा पड़ी है। आपके इतनी बार एफ़र्ट्स करने के बावजूद भी इस पर्सन को इतनी भी आप पे दया नहीं आई। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन उस समय अंधे बहरे, इनके कोई भी सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा था। पर एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये एफ़र्ट्स करते हैं और अगर वो काम नहीं आए तो इस पर्सन का क्या होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई चीज़ करने से पहले उसके रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा ये पर्सन डरे रहते हैं। हमेशा से ये चीज़ देखी गई है। इसीलिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आ गया है, या तो इस पर्सन ने अपना फ़ोन बंद कर दिया है, या तो आपकी कॉल्स नहीं लिए, या तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दिया है, मतलब अपने तक सारी कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। और आप हमेशा ये सोचते रहे हो, यार कितनी भी मुश्किल है एटलीस्ट बात तो करो, कितनी भी ख़राब सिचुएशन है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पर इस पर्सन ने हमेशा ऐसा अवॉइड किया है बात करना, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जवाब देना पड़ेगा। और ये फ़ेज़ आपकी लाइफ में सबसे ख़राब फेज़ था, जहाँ पे कुछ भी आपको पता नहीं होता था। और ये तब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी सिचुएशन जब ये आपसे दूर चले जाते थे। मुझे लगता है कि दिक्कतें भी सिर्फ तभी से स्टार्ट हुई जब इन्होंने शायद अपना रहने का जगह चेंज की, या फिर कहीं काम के सिलसिले में ये बाहर गए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरियाँ आने की वजह से, टाइम डिफरेंस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है। रोज़ रोज़ की गलत फहमियाँ इकट्ठी होती गई, प्लस यहाँ पे इनका उठना बैठना जिन लोगों के साथ था वो चेंज हुआ है। ठीक है, इस वजह से मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आई हैं, दूरियाँ पैदा हुई है। और कोई भी एक दूसरे की बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं होता था, क्योंकि सबको ऐसा लगता था, दोनों को ऐसा लगता था कि हम दोनों सही है और सामने वाला मेरी बात को सही माने और मेरी बात माने। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, उसी समय पे आप देखेंगे जहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं होते थे, वहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया की दुनिया में खोते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने उसी समय बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दिया है। एक दरवाज़ा इन्होंने खोल दिया जहाँ पे इन्होंने लिखा वेलकम 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 एवरीवन, जस्ट फॉर टाइम पास। क्योंकि ये रोज़ रोज़ के तानों से, झगड़ों से, परेशानियों से ऊब गए थे। पर दूसरी तरफ यहाँ पे दिख रही है एक नई उम्मीद जो आपके दिल में जगती थी कि ये पर्सन क्या कभी सुधर जाएंगे, क्या हमारे रिश्तों में ये जो दरारें हैं वो भर जाएंगी। तो आपको तो हमेशा यही इंतज़ार रहता था। पर ये पर्सन ये थे कि नहीं यार, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा ब्रेक, और ये ब्रेक इतना बड़ा हो जाएगा, वो चीज़ किसी ने नहीं सोची थी। मुझे लगता है इस पर्सन ने खूब अय्याशी की है आपके पीठ पीछे। मतलब जो चीज़ भी उनको अच्छा महसूस कराती उस चीज़ के पीछे ये आंख बंद करके भागे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है हर चीज़ की जैसे एक्सपायरी डेट होती है, वो टाइम, वो मज़े वाला टाइम भी आपके पर्सन को सुकून नहीं दिला पाया। इसी वजह से आपके पर्सन को अब जब अकल आई है, जब जाग कर उठे हैं, कहते नहीं जब जागे तब सवेरा, जब अब सवेरा हुआ है तब आपके पर्सन को बहुत याद आ रही है आपकी। और यहाँ पे रिलेटेड है आवाज़। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि ये आपको कॉल करना चाहते हैं, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए,
कॉल और मैसेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन है। ये पर्सन जानते हैं कि विदाउट कम्युनिकेशन करे आप किसी भी हालत में मानोगे नहीं, आप किसी भी हालत में इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, क्योंकि अब आप संभल गए हो। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना तो नामुमकिन है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपको कॉल करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनके मन में ये बेताबी है कि क्या ऐसा हो जाएगा कि आपकी कॉल आ जाएगी सामने से। ओह माय गॉड, इतना डर एफर्ट्स करने से। पर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं। बात करके ये बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके बारे में किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला है ना, और ये पर्सन जान गए हैं कि वो बातें आप तक पहुंच गई है, तो इस वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए और वो सही समय कब हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उससे ठीक 5 या 6 दिन के अंदर इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ एक सिग्नल या फिर एफर्ट्स के रूप में कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे आ रहा है 4, 7 और 5, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे बात करने के लिए बेकरार हैं, और ये चाहते हैं कि भी किसी भी कीमत पर आपसे एक बार बात हो जाए तो एटलीस्ट इनको पता चले कि आप किस मूड में हो। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सॉल्ट रीडिंग पसंद आई है तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड गिव योर लव। कमेंट करिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।